Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. बात प्रकृति लामसाल केस की। हमने आपको बीते दिन के ललन टॉप शो में बताया कि भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में 20 साल की छात्रा प्रकृति ने अपनी जान दी। इसके बाद प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने वहां पढ़ने वाले नेपाली छात्रों को निकालने का घिनौना और नस्ल भेदी निर्णय लिया। नेपाल सरकार का हस्तक्षेप, ओडिशा सरकार का हस्तक्षेप, इसके बाद बेशर्म प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी। अब अपडेट ये है कि ओडिशा पुलिस ने केस के मुख्य आरोपी आद्विक श्रीवास्तव के अलावा 5 अन्य लोगों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया है। इनमें 3 KIIT के अलग अलग कोर्स के निदेशक और 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। पांचों पर आरोप इन्होंने प्रकृति लामसाल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को बलपूर्वक हटाया। इसके अलावा प्रकृति के परिजन अपनी बेटी की डेड बॉडी लेकर आज भुवनेश्वर से नेपाल के लिए रवाना हुए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को प्रकृति के साथ आखिरी बार क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा 16 फरवरी की दोपहर 2:51 पर प्रकृति ने अपनी मां से फ़ोन पर बात की। कहा वो कॉलेज के फेस्ट में जा रही हैं, जैसे ही रूम पर पहुंचेंगी कॉल बैक करेंगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे के आसपास KIIT प्रशासन ने पेरेंट्स को कॉल किया और जानकारी दी कि प्रकृति ने अपनी जान दे दी है। उनके पिता सुनील लामसाल ने कहा प्रकृति बचपन से कम बोलती थी, इंट्रोवर्ट थी, पढ़ाई में अच्छी थी और बड़ी होकर IT इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती थी। उनके ख्वाब को साल 2022 में उड़ान मिली। इस साल KIIT ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मकसद विदेशी छात्रों को दाखिला। KIIT इन तमाम पेरेंट्स से वादा किया वहां पढ़ने पर छात्रों को सुविधाएं मिलेंगी, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। उनका नेपाल से हमेशा एक फायदेमंद डोमेन वाला नाता रहा, क्योंकि पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स का 40% हिस्सा नेपाल के छात्रों का होता। तमाम वादों पर भरोसा कर प्रकृति अपने 2 चचेरे भाइयों अनुरोध और सिद्धांत के साथ पढ़ाई करने आ गई। प्रकृति और अनुरोध को कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिला, सिद्धांत को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन लंबे वक्त तक अनुरोध और सिद्धांत को नहीं पता चल पाया कि प्रकृति किसी तरह की प्रताड़ना का शिकार हो चुकी थी। उन्होंने ये बात कनाडा में रहने वाली अपनी दोस्त से शेयर की। दोस्त ने कहा बदनामी होगी, किसी से शेयर मत करना। प्रकृति ने फिर भी KIIT के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रकृति और आद्विक से बातचीत कर मामले को सुलझाने का दावा किया और कुछ दिनों बाद प्रकृति ने अपने हॉस्टल रूम में जान दी। उनके हॉस्टल रूम का वीडियो भी सामने आया, जिसके कुछ एडिटेड हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। इस केस में छात्रों का प्रोटेस्ट अभी तक शांत नहीं हुआ। 19 फरवरी को छात्र अपनी मांगों को लेकर कैंपस में धरने पर बैठे रहे। प्रशासनिक कार्रवाई, KIIT प्रशासन की माफी के बाद भी उनकी क्या मांगे हैं, जानते हैं। हम लोग फेस्ट से आ रहे थे और सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हुआ था। वहाँ से इंसिडेंट चालू हुआ, तो उसके बाद हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे इस पर। हम लोग को मना किया गया है प्रॉपर कुछ भी बोलने है। अंदर हम लोग पे एक्शन लिया जाएगा फिर। हाँ, थोड़ा सा डर है कि हम पे एक्शंस ले सकते यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल उस लड़की के केस में वो इतने महीनों से उसको हैरेस किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में IRO ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? अगर दिया होता तो आज वो जिंदा रहती हम लोगों के साथ। सेकेंडली, क्यों नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसे टॉर्चर करके बाहर निकाल दिया गया? ललन टॉप की रिपोर्टर श्रुतिका और विजय इस समय भुवनेश्वर में इस केस को कवर कर रहे हैं। तमाम ताज़ा डेवलपमेंट्स पर उन्होंने क्या शेयर किया, सुनते हैं। कुछ बिंदु स्टूडेंट्स की तरफ से बताए गए हैं कि वो ये रेज कर रहे हैं कि इन मांगों पर बात की जाए। एक तो ट्रांसपेरेंट जांच की मांग वो सबसे पहली रख रहे हैं यहाँ पर, ताकि न्याय मिल सके, छात्रा को जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सके। कुछ सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी उठाए गए कि जो पोस्टमार्टम किम्स में हुआ, जो कि KIIT यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, वहाँ पर क्यों ये पोस्टमार्टम हुआ है, उसको लेकर सवाल उठाए। और उनका ये भी कहना है कि जो नेपाली स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इनिशियली शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही था। बस बैक में है SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ये तो ओडिशा का घटनाक्रम था। इसका असर पड़ोसी देश नेपाल में भी देखा गया। खबरें आई कि KIIT में पढ़ाई करने के लिए नेपाल के छात्रों को जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए होता है, उस पर नेपाल सरकार रोक लगा सकती है। इसके बाद KIIT में आगे आने वाले नेपाली स्टूडेंट्स की संख्या कम हो सकती है। नेपाल की संसद में भी मुद्दा गरमाया। 18 फरवरी को वहां के सांसदों जैसे शिशिर खनाल, मनीष झा, शेर बहादुर कुंवर और शांति बीका ने मुद्दे को उठाया। डिमांड की सिर्फ KIIT नहीं, भारत में पढ़ने वाले सभी नेपाली छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से हो। सांसदों की एक और डिमांड, नेपाल की डिप्लोमेटिक नीतियों का पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे अपने देश के बाहर नेपाल के लोगों का आत्मसम्मान बचा रहे। हमने नेपाल में मौजूद पत्रकारों को फ़ोन लगाया और जानना चाहा कि वहाँ पर इस केस पर क्या गतिविधियाँ हैं। कीट विश्वविद्यालय में एक नेपाली स्टूडेंट के साथ जो दुर्घटना घटित हुआ,
वो बहुत ही अत्यंत ही खेदजनक है। पहली बात तो ये प्रिवेंटेबल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स ने कैंपस प्रशासन के साथ कैंपस प्रशासन को अपने बारे में सूचित भी किया था, लेकिन कैंपस प्रशासन की चुप्पी के कारण लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद कैंपस प्रशासन का बर्ताव भी बहुत बुरा रहा। एक के बाद एक उन्होंने गलत कदम उठाए। जिस तरह से उन्होंने कैंपस से स्टूडेंट्स को निकाल बाहर फेंका, कैंपस को बंद घोषित कर दिया, और जिस तरह से कैंपस के यूनिवर्सिटी के कई ऑफिशियल्स ने अमर्यादित और अभद्र शब्द प्रयोग किए नेपाली विद्यार्थियों के लिए, उसने तीखा प्रतिक्रिया इधर जनरेट किया। जहाँ तक इसके बारे में फिर नेपाल पार्लियामेंट में भी कल बात हुई। अधिकांशों का कहना ये था, केंद्रित इसमें था कि नेपाली विद्यार्थी जो भारत में पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा की प्रत्याभूति की बात ज़्यादातर रही, और उनकी सुरक्षा और गरिमा की बात। नेपाल से भारत में पढ़ने जाने का सिलसिला बहुत ही पुराना है। बहुत ही दशकों से नेपाली विद्यार्थी भारत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए अभी रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा घटना इसीलिए असामान्य है कि क्योंकि कभी नहीं सुना गया था। अभी इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट आया उड़ीसा से संडे को। नेक्स्ट डे पार्लियामेंट में और संडे और मंडे दोनों दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन साइड से इस पर उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि स्टेटमेंट देने के लिए कहा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और लेकिन मेंबर्स काफ़ी एजिटेटेड थे। उन्होंने कहा कि नेपाल गवर्नमेंट को भारत सरकार से द हाईएस्ट लेवल बात करना चाहिए, इसका फेयर प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं भुवनेश्वर और जगह, उनके सिक्योरिटी पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के तरफ से नेपाली दूतावास दिल्ली को ये इंस्ट्रक्शन किया गया है कि आप जाइए वहाँ। पार्लियामेंट में एक जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें मेंबर्स ने ये डिमांड किया कि गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ हाईएस्ट लेवल में बात करें और ये एश्योर करें, मतलब किसी तरह का स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्ट करके नेपाली स्टूडेंट्स सेफ है, उनके डिग्निटी पर, उनके लाइफ पर कोई ये नहीं होगा। और इंस्टीट्यूट और वहाँ के जो स्टाफ है जिन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए नेपाली कम्युनिटी के अगेंस्ट में, नेपाली स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज किया, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही।